नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर स्टडी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक से हाल ही में कैसे सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो ये दीपक दर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस हाल ही में जो है 27 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के जो है प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज शतरंज चैंपियनशिप 2022 की जो मेजबानी है कानपुर करेगा। कौन करेगा? कानपुर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन एक्स कोबरा वॉरियर 22 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। तो जो ब्रिटेन का है एक्स कोबरा वॉरियर 22 अभ्यास, जिसमें भारतीय वायुसेना भी भाग लेने की कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक ग्रहण का जो भागीदार कौन बना है? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून किसने जारी की है? तो ये मीनाक्षी लेखी, जो केंद्रीय मंत्री इनके द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ये अभिषेक सिंह को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एनपीसीआई के सहयोग से यूनियन एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की पहले एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो मरीन एलिट फोर्स का गठन हाल ही में किस राज्य ने किया है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो हाल ही में समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए एक एलिट फोर्स का गठन किया है, तमिलनाडु ने किया है। तो तमिलनाडु के बारे में डिस्कस करते हैं। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं ये आर एन रवि हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश ये संजीव बनर्जी हैं। डोगोंग संरक्षण पार्क हाल ही में जो है पार्क स्टेट जो तमिलनाडु यानी जो समुद्र लगा हुआ है तमिलनाडु से, यहाँ पर एक डोगोंग जो है समुद्री स्तनपाई है। इसके लिए डोगोंग संरक्षण पार्क जो है तमिलनाडु ने शुरू किया था। पेरियार जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी तमिलनाडु ने की है। तमिलनाडु की बात राजधानी, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी या 28 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये मनाया गया है प्रतिवर्ष जो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में हर साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। जो भारतीय जो वैज्ञानिक थे रमन इनके जो सीवी रमन, इन्होंने जो है रमन प्रभाव दिया था। इसके लिए इनको जो है 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। किसके लिए? 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसीलिए जो है 28 फरवरी को जो है प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मूडीज जो रेटिंग कंपनी है मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया? तो कितना रहने का अनुमान लगाया? ऑप्शन है 8.5, 9.5%, 10% या 6%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये लगाया 9.5%। जो चालू जो वित्त वर्ष है जो 31 मार्च तक, तो यहाँ पर जो है मूडीज के द्वारा जो है इसकी जो विकास दर 9.5% रहने का जो है अनुमान लगाया गया मूडीज के द्वारा। तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है कि उसने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 9.5% और 1 अप्रैल यानी कि जो नया सत्र शुरू होगा 1 अप्रैल से जो यानी कि 2022 से 2023 का, इसमें जो है अगले साल अगले वित्त वर्ष के लिए जो इसे बढ़ाकर 8.5% कर दिया गया है। यानी कि अगले सेशन में जो वर्तमान में 9.5% है और अगले सेशन में जो है 8.4% रहने का अनुमान लगाया है मूडीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है मनिका बत्रा, अंद्रे रूबलेव, पीवी सिंधु, इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जीता है अंद्रे रूबलेव। तो अंद्रे रूबलेव ने जो अभी हाल ही में जो दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अभी हाल ही में इन्होंने जीत लिया है। रूस के हैं आंद्रे रूबलेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, और ये हुए शनिवार को जो फाइनल मुकाबला हुआ इसमें क्वालिफायर जिरी वेस्ले को 6-3 और 6-4 से हराया। यह रूबलेव का 2 हफ्ते में जीता गया लगातार दूसरा टाइटल है। वहीं मेंस डबल्स के फाइनल में बात की जाए तो मेंस डबल्स का जो फाइनल है टिम पोएट्ज और माइकल वेनस ने निकोला मेकटिच और मेट पाविच को 6-3, 6-7 और 16-14 से जो हरा करके लिए। तो मैं जो मेंस डबल्स का जो खिताब है तो ये टिम एज और माइकल वेंस इन दोनों ने जो है जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय, तो निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ऑप्शन है सूरत, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये किया गया विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का भी हाल ही में जो है उद्घाटन किया गया। अब इसका किया गया तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो भारत के केंद्रीय बंदरगाह और नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं, इन्होंने जो है विशाखापट्टनम में DCGI परिसर में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अब ये क्या चीज़ है तो इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं कि यह संग्रहालय विजाग के पूर्वी बंदरगाह शहर से विभिन्न प्रकार के जो ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और ऐतिहासिक मील के पत्थर के मॉडल प्रदर्शित करता है। यानी कि जहाँ पर जो पुरानी चीज़ है उनको सबको इसमें रखा जाएगा। तो यही है संग्रहालय। अब ये यानी कि विशाखापट्टनम में बना है, और विशाखापट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, यही जो है भारत का 25वां हाईकोर्ट अमरावती हाईकोर्ट ही बनाया गया। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य, और ये कब अलग हुआ था? तो 1953 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 किसने शुरू किया है? ऑप्शन है अमित शाह, मनसुख मंडाविया, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये किया है अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया के द्वारा। तो मनसुख मंडाविया ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 20%, 10%, 50% या 30%। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जो है 20% की मंजूरी दे दी है। यानी कि LIC का जो नया IPO आने वाला है, इसमें जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो 20% जो विदेशी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट यानी कि ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश के उद्देश्य से IPO लाने वाली LIC में 20% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो है इजाजत दे दी है। यानी कि इसमें 20% जो विदेशी निवेश इसमें किया जा सकता है। इसके अब LIC की स्थापना की बात करें तो LIC की जो स्थापना 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी LIC की। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। LIC के जो अध्यक्ष हैं MR कुमार है, और इनका जो कार्यकाल है मार्च 2022 तक इनका कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो MSME प्रौद्योगिकी केंद्र ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है इसके तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जो स्थापित किया जाएगा ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। कहाँ पर? MSME प्रौद्योगिकी केंद्र जो है ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात हुई, महाराष्ट्र के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं ये भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हैप्पी के नाम से अपना एक पहला स्टोर जो है मुंबई महाराष्ट्र में खोला है। कवच और कुंडल जो है कोविड-19 जो वैक्सीनेशन के लिए जो कवच और कुंडल नाम से एक योजना शुरू की गई। भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र जो है पुणे में बनाया गया है। पुणे स्टेडियम का नाम बदल करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। नई कृषि निर्यात निधि की शुरुआत जो है अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। महाराष्ट्र की कैपिटल की बात किया है तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, जो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, जो महाराष्ट्र के साथ ही जो भारत की ये फाइनेंशियल कैपिटल भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है? तो रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये किया मध्य प्रदेश में। तो जो भारतीय रेलवे ने जो मध्य प्रदेश में जो रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है, कहाँ पर किया है? ये मध्य प्रदेश में किया है। तो भारत में अभी हाल ही में जो है भारतीय रेलवे के लिए बीना मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल द्वारा, किसने? भेल कंपनी ने एक 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया है। इस प्लांट के जरिए भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली सीधे सप्लाई की जाएगी। भारतीय रेलवे ने अपनी बिजली की जरूरत के लिए आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया। इसके बाद संयंत्र को चालू किया और विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खाली भूमि का उपयोग करके रेलवे स्टेशनों को सोलराइज करने की भी योजना बनाई थी। इस प्लांट से बनने वाली बिजली भारतीय रेलवे को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। और इस अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हुई है, तो मध्य प्रदेश के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के यहाँ पर बीना में जो है ओमान और भारत सरकार के साथ जो है भारत जो ओमान और बीना रिफाइनरी की जो स्थापना ये भी यहाँ पर ही की गई है बीना में। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है ये भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये मुख्य न्यायाधीश आर.वी. मलिमत है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी? ऑप्शन है सागरिका घोष, जिमी सोनी, मिथिलेश तिवारी, साबी और बिद। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है जिमी सोनी के द्वारा भी हाल ही में द फाउंडर्स द स्टोरी पेपल नामक एक पुस्तक लॉन्च की गई है। लेटेस्ट में अभी हाल ही में कुछ पुस्तक लॉन्च हुई है, इनकर देखते हैं। तो द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल की पुस्तक है। बैचलर डेट तुषार कपूर की है। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहियाई पुस्तक है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ममता बियॉन्ड 2021 ये जयंत घोष की पुस्तक है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी ये सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स ये साबी और बिद के द्वारा लिखी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष की पुस्तक है। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक फॉर ऑल ये रो खन्ना की पुस्तक है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी की पुस्तक है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी की पुस्तक है। अब आपके लिए जो लेटेस्ट में जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो नलकूपों की जो सर्वाधिक संख्या है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में कुल भूमि के 4% भूभाग पर चारागाह स्थित है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में की गई थी। महेंद्रगिरी की पहाड़ी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों में स्थित है। ब्यूरेट नामक जनजाति साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है। साइबेरिया क्षेत्र की बात की जाए तो साइबेरिया में यहाँ पर जो विश्व की जो सबसे गहरी झील है बैकाल झील इसके जो पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। रॉकीज पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? शिनूक कहा जाता है। क्या कहते हैं? वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में शिनूक कहा जाता है। असम एवं अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ये संकोच नदी बनाती है। कौन बनाती है? संकोच नदी बनाती है। लूनी नदी अरावली पर्वत के पश्चिम दिशा की ओर निकलती है। किधर से निकलती है? तो लूनी नदी जो है अरावली पर्वत के पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में उष्ण दाब के क्षेत्रों को मानसून गर्त कहा जाता है। क्या कहते हैं? मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो ये दुबई में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? दुबई में खोला गया है। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में सेबी की प्रथम महिला प्रमुख कौन बनी है? तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा गई है। साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।